नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा द्विवेदी युग और द्विवेदी युग की प्रमुख रचनाएं और रचनाकारों का परिचय लेकर के। यानी आज की कक्षा में हम केवल द्विवेदी युग से संबंधित जितने भी रचनाकार हैं उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करें आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न। द्विवेदी युग की समय सीमा क्या मानी जाती है? कि जो द्विवेदी युग है उसकी समय सीमा क्या मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा 1900 ईस्वी से 1920 तक। अगला प्रश्न, इस युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? कि जो द्विवेदी युग है इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ? कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा काशी इलाहाबाद से। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार कब संभाला? तो इसका सही उत्तर होगा 1903 ईस्वी में। कि सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में काशी से निकलना शुरू हुई। प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार या संपादकत्व 1903 ईस्वी में संभाला और ये 1920 तक इसका संपादन करते रहे। आगे हम बात करें द्विवेदी युग की प्रमुख भाषा क्या थी? कि द्विवेदी युग की प्रमुख भाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा खड़ी बोली। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, इस युग में कविता की भाषा ब्रज से बदलकर क्या हो गई थी? कि द्विवेदी युग के आने के बाद में जो ब्रज भाषा थी उसके स्थान पर द्विवेदी युग के कवियों ने किस या लेखकों ने किस भाषा का प्रयोग अधिक किया? तो इसका सही उत्तर होगा खड़ी बोली। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। कि अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, ये पंक्ति किसकी है? तो सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त और ये पंक्ति जयद्रथ वध ग्रंथ से ली गई है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, मैथिली शरणगुप्त का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा चिरगांव झांसी में 1907 ईस्वी को। कि मैथिली शरणगुप्त का जन्म 1907 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। आगे बात करें अगले प्रश्न की, गुप्त जी को मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? कि मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। और ये 1932 में उनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। गुप्त जी की किस रचना के कारण उन्हें राष्ट्रकवि कहा गया? तो इसका सही उत्तर होगा भारत भारती के प्रकाशन के बाद। आगे बात करें अगले प्रश्न की, साकेत महाकाव्य का मुख्य पात्र कौन है? कि जो साकेत महाकाव्य है इसका मुख्य पात्र कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा उर्मिला। और मित्रों याद रखिएगा उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी का नाम है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में एक लेख निकाला था कि उर्मिला विषयक कवियों की उदासीनता। तो इसके बाद मैथिली शरणगुप्त ने साकेत नामक महाकाव्य लिखा। आगे बात करें अगले प्रश्न की, कि साकेत में कुल कितने सर्ग है? कि साकेत जो महाकाव्य है इसमें कुल कितने सर्ग है? तो इसका सही उत्तर होगा 12 सर्ग। आगे बात करें अगले प्रश्न की, यशोधरा काव्य किस विधा की रचना है? कि यशोधरा जो काव्य है वो किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा चंपू काव्य की। और मित्रों चंपू काव्य किसे कहते हैं? कि गद्य पद्य मिश्रित जो रचना होती है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, पंचवटी किसकी प्रसिद्ध रचना है? कि पंचवटी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न, जयद्रथ वध क्या है? कि जयद्रथ वध क्या है या किस प्रकार का काव्य है? तो इसका सही उत्तर होगा एक खंड काव्य। अगला प्रश्न,
गुप्त जी के गुरु कौन थे? मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। तो ये पंक्ति पहले भी आ चुकी। तो अब बात करें अगले प्रश्न की। हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है? हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय प्रवास, जो 1914 में प्रकाशित हुआ। और इसमें सर्गों की बात करें तो इसमें कुल 17 सर्ग है। आगे बात करें अगले प्रश्न की। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या रखा गया था? कि आचार्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने प्रिय प्रवास सर्वप्रथम किस नाम से लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रजांगना विलाप। अगला प्रश्न, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला प्रश्न, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे किस भाषा में लिखित रचना है या की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा मुहावरेदार खड़ी बोली। और मित्रों याद रखिएगा कि चोखे चौपदे और चुभते चौबते ये हरिऔध जी की रचना है। आगे बात करें अगले प्रश्न की। रस कलश किस प्रकार की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा रीति निरूपक ग्रंथ। और मित्रों ये ब्रज भाषा में लिखित है। अगला प्रश्न, आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हरिऔध जी को। अगला प्रश्न, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? कि द्विवेदी युगीन वह कौन से कवि या लेखक हैं, कवि कौन से हैं जिन्हें कवि सम्राट की उपाधि दी गई? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न, अध खिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ किस प्रकार के रचना है या किस विधा में लिखी हुई रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के ये उपन्यास है। कि एक तो अध खिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ ये उपन्यास विधा की रचना है। आगे बात करें अगले प्रश्न की। द्विवेदी जी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा है? कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध है उन्हें बातों का संग्रह किसने कहा? तो सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। और मित्रों याद रखिएगा कि संपत्ति शास्त्र यह अर्थशास्त्र से संबंधित लिखी हुई महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न, काव्य मंजूषा किसकी काव्य कृति है? कि काव्य मंजूषा किसकी काव्य कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने किस कवि को कविता लिखने की प्रेरणा दी? कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस कवि को कविता लिखने की प्रेरणा दी? तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न, सुकवि किंकर किस साहित्यकार का उपनाम है? कि सुकवि किंकर किस साहित्यकार का उपनाम है? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है। कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है, ये किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, मेघदूत का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। और मित्रों मैथिली शरण गुप्त ने भी मेघदूत रचना लिखी है। अब बात करें अगले प्रश्न की। द्विवेदी जी की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा हे कविते। अगला प्रश्न, नायिका भेद का विरोध किसने किया?
नायिका भेद का विरोध किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, कवि और कविता निबंध के लेखक कौन हैं? कवि और कविता निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, श्रांत पथिक और उज्जड़ ग्राम के रचयिता कौन है? श्रांत पथिक और उज्जड़ ग्राम के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक, इन द्विवेदी युग में स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट का अनुवाद किसने किया है? कि गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट का अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक ने। और हर्मिट का उन्होंने एकांतवासी योगी के नाम से अनुवाद किया है। बात करें अगले प्रश्न की, देहरादून किसकी कविता है? कि देहरादून किसकी कविता है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक की। कृषक क्रंदन के रचनाकार कौन हैं? कृषक क्रंदन के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, स्नेही जी की राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखते थे? कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखते थे? तो इसका सही उत्तर होगा त्रिशूल। तो इनके पूरे नाम की अगर बात करें तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही त्रिशूल। और त्रिशूल किनका उपनाम है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। अगला प्रश्न, हिंदू पत्रिका का संपादन किसने किया? हिंदू पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा अंबिका प्रसाद गुप्त ने। अगला प्रश्न, प्रताप पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप पत्र के संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, और ये कानपुर से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न, स्वदेशी कुंडल किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा राय देवी प्रसाद पूर्ण की। अगला प्रश्न, मृत्युंजय और रामचरित चिंतामणि के लेखक कौन है? मृत्युंजय और रामचरित चिंतामणि के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा नाथुराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न, कविता कामिनी कांत और साहित्य सुधाकर किसे कहा जाता है? कि कविता कामिनी कांत और साहित्य सुधाकर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नाथुराम शर्मा शंकर को। अगला प्रश्न, मौर्य विजय किसकी प्रथम रचना है? मौर्य विजय किसकी प्रथम रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा सियाराम शरण गुप्त की। और मित्रों आगे बात करें अगले प्रश्न की, अनाथ और आद्रा के रचनाकार कौन हैं? अनाथ और आद्रा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सियाराम शरण गुप्त। वीर पंचरत्न किसकी कृति है? वीर पंचरत्न किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा लाला भगवान दीन की। अगला प्रश्न, उद्धव शतक के रचयिता कौन है? उद्धव शतक के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न, रत्नाकर जी किस भाषा के कवि थे? कि जगन्नाथ दास रत्नाकर किस भाषा के कवि थे? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रज भाषा के। अगला प्रश्न, गंगा अवतरण महाकाव्य किसका है? कि गंगा अवतरण महाकाव्य किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न, वृत्त संहार किसकी रचना है? कि वृत्त संहार किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न, हिडिंबा काव्य के रचयिता कौन है? हिडिंबा काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, विकट भट्ट खंड काव्य किसका है? विकट भट्ट खंड काव्य किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त का। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग की प्रमुख शैली कौन सी है? द्विवेदी युग की प्रमुख शैली कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा इतिवृत्तात्मकता। अगला प्रश्न,
इतिवृत्तात्मकता का अर्थ क्या है? इतिवृत्तात्मकता का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा वस्तुपरक वर्णन या कथा की प्रधानता। अगला प्रश्न, कविता कलाप के संपादक कौन थे? कविता कलाप के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधु। और ये पुस्तक 1910 में लिखी गई थी। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किस युग में हुआ? तुलनात्मक आंदोलन का प्रारंभ किस युग में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा द्विवेदी युग में। अगला प्रश्न, बिहारी और देव की तुलना किसने की? बिहारी और देव की तुलना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा पद्म सिंह शर्मा ने। अगला प्रश्न, समालोचक पत्र कहाँ से निकलता था? समालोचक पत्र कहाँ से निकलता था? तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर से। और संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी करते थे। अगला प्रश्न, कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाऊ निबंध किसके हैं? कि कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाऊ निबंध किसके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और मित्रों, ये कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? कि द्विवेदी युग के वह कवि कौन है जिन्हें ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सत्यनारायण कविरत्न को। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, भ्रमर दूत किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा सत्यनारायण कविरत्न की। अगला प्रश्न, पथिक और स्वपन खंड काव्य किसके हैं? पथिक और स्वपन खंड काव्य किसके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद त्रिपाठी। अगला प्रश्न, मिलन काव्य के रचयिता कौन है? कि मिलन काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न, कविता कौमुदी जो 8 भागों में है, किस संग्राहक कौन थे? कि कविता कौमुदी के संग्रहणकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न, हिंदी में बाल साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? हिंदी में बाल साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद त्रिपाठी। अगला प्रश्न, कौशल्या विलाप किसकी रचना है? कौशल्या विलाप किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न, कुसुमांजलि किसकी काव्य कृति है? कुसुमांजलि किसकी काव्य कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा लोचन प्रसाद पांडे की। अगला प्रश्न, मेवाड़ गाथा के लेखक कौन है? मेवाड़ गाथा के लेखक कौन हैं? तो लोचन प्रसाद पांडे इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न, साकेत का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अयोध्या। अगला प्रश्न, छायावाद की पहली किरण किस युग में दिखी? तो इसका सही उत्तर होगा द्विवेदी युग में। अगला प्रश्न, मुकुटधर पांडे को किस विधा का प्रवर्तक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा छायावाद। अगला प्रश्न, कुरेरी के प्रति कविता किसकी है? कि कुरेरी के प्रति कविता किसकी है? तो मुकुटधर पांडे की। अगला प्रश्न, स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडे ने। अगला प्रश्न, कवि किंकर किसका उपनाम था? कवि किंकर किसका उपनाम था? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न, विद्या वाचस्पति की उपाधि किसे मिली थी? विद्या वाचस्पति की उपाधि किसे मिली थी? तो इसका सही उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को। अगला प्रश्न है, मैथिली शरणगुप्त ने किस उपनाम से रचनाएं लिखी? कि मैथिली शरणगुप्त ने किस उपनाम से रचनाएं लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा मधुप उपनाम से। अगला प्रश्न, द्वापर किसकी काव्य कृति है? कि द्वापर किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरणगुप्त। अगला प्रश्न, शकुंतला नाटक जो अनुवादित है
किसका है कि शकुंतला जो अनुदित नाटक है ये किसके द्वारा लिखित है, तो इसका सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह। लेकिन द्विवेदी युग में लोकप्रिय रहा और ये शकुंतला नाटक है ये राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा लिखा गया, लेकिन यानी ये भारतीय युगीन रचनाकार है, लेकिन ये द्विवेदी युग में अधिक लोकप्रिय रहा। आगे हम बात करें भारत उत्थान कविता किसकी है, तो इसका सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक की। अगला प्रश्न, स्वदेशी कुंडल में कुल कितनी कुंडलियां हैं, कि स्वदेशी कुंडल में कुल कितनी कुंडलियां हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 52 कुंडलियां। अगला प्रश्न, प्रभा पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न, मर्यादा पत्रिका कहाँ से निकलती थी, कि मर्यादा पत्रिका कहाँ से निकलती थी, तो इसका सही उत्तर होगा प्रयाग से। अगला प्रश्न, माधुरी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा दुलारे लाल भार्गव माधुरी पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न, नहुस काव्य किसका है, तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरणगुप्त। और मित्रों, मैथिली शरणगुप्त द्वारा जो नहुस रचना लिखी गई ये नाटक नहीं काव्य है। आगे बात करें नहुस नाटक किसका है, कि नहुस नाटक किसका है, तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल चंद्र गिरधर दास का, जो मैथिली शरणगुप्त जी के पिताजी थे। आगे हम बात करें रंग में भंग किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरणगुप्त और ये 1909 में प्रकाशित हुई थी। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, सुमन किसका काव्य संग्रह है, तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, खड़ी बोली का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा द्विवेदी युग को। अब बात करें अगले प्रश्न की, द्विवेदी युग का समापन कब हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 1920 के आसपास और इसके बाद छायावाद का उदय हुआ। यानी द्विवेदी युग का अंत छायावाद के उदय के साथ ही हो जाता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय बी एन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।